एंड देयर मैकेनिज्म्स, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे एडिशन, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन और लास्ट में पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट, राइट। सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम बेंजीन रिंग या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दो टाइप के होंगे, SN1 एंड SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होंगे और तीसरा सब्स्टिट्यूशन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम पढ़ेंगे। इसी तरह से जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एंड सिमिलरली फ्री रेडिकल एडिशन भी होता है। फ्री रेडिकल एडिशन और हम एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे, ये टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, समझते हैं पहले। मान लीजिए इसके ऊपर अटैक कर रहा है ये, आप में से किसी के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि ये नाइट्रोनियम कैसे मिला। HNO3 जब किसी HN मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सपोज ये H+ कहां से मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो इफ वी लूज वाटर, हमें जो मिलेगा उसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन बेसिकली दिस इज नाइट्रोनियम आयन, और ये हमें ऐसे मिलता है H+ ये मिल गया और बाकी जो बचा HSO4 वो ऐसे का ऐसे ही रहा। ये H+ ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड, इसके साथ मिलके H2O बनाया ऐसे, and we get this is nitronium ion. Now this attacks here, this attacks my dear here. जब ये अटैक करता है क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। सपोज NO2 यहां जुड़ गया, अब यहां जो H था यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां एक H भी था, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। वो H इस पॉजिटिव को लेके जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको समझ लो, समझने का प्रयास कर लो। ये तो आ गया NO2, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर वाला बॉन्ड है जिससे H जुड़ा हुआ है वो इधर आ गया, और ये जो H+ था ये फिर से इस HSO4- के साथ मिलके बना देता है H2SO4। तो देखो इसमें जो अटैक कर रहा है वो क्या है, NO2+। ये क्या स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। और देखो H+ हटा रहा है और NO2+ जुड़ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो समझने की, कि अटैक किया NO2+ ने, NO2+ जुड़ा है, H+ हटा है। इसको सी हियर, ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जा रहा है जो इस कार्बन के साथ बन रहा है, राइट। और वो कहां बन रहा है, वो ये रहा, और वो H+ हट रहा है और NO2+ जुड़ रहा है इस तरीके से, और वो H+ इस HSO4 के साथ जुड़ के बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा, और देखो यहां मजे की बात, नाइट्रिक एसिड OH आयन देगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है
एज कंपेयर टू HNO3। तो हमारे को मिलेगा नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन हियर इज द अटैकिंग स्पीसीज, दिस इज द अटैकिंग स्पीसीज। और ये अटैकिंग स्पीसीज जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोनियम आयन का, H+ हट रहा है, NO2+ जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। नाउ सी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये NaOH जो मिला है, एक्वस NaOH से मिला है, एक्वस NaOH से। यहाँ chlorine has partial negative, this has partial positive. So what happens is, this OH ants will try to attack this carbon. और जब वो अटैक करेगा तो फाइनली हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, प्लस Cl- विल बी रिमूव। तो देखो, क्योंकि यहां पर अटैकिंग स्पीसीज जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH- हट रहा है, OH- जुड़ रहा है, Cl- हट रहा है, क्लोराइड हट रहा है, हाइड्रोक्साइड जुड़ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं इसको। और यहां पर चूंकि यहां पर SN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां कितनी स्पीसीज हैं रिएक्टेंट साइड में? 2। एक जिस पर अटैक हो रहा है, एक अटैक कर रहा है, 2। इसलिए इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको, दिस इज SN2। देखिए यहां बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, ये दोनों हो रहे हैं। इट्स ए स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को हम RDS भी कहते हैं। RDS की फुल फॉर्म होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। इट्स ए स्लो स्टेप। नोट कर लीजिए इसको। SN मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। और 2 स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स हैं एक तरह से देखा जाए, एक जिस पर अटैक हो रहा है, एक जो अटैक कर रहा है। इसलिए SN2, 2 molecules or 2 species are reacting in the slow step, and that's why it is known as SN2। जस्ट बेसिक हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म्स का, जस्ट बेसिक कि किस तरह से होता होगा, एक समझने का प्रयास। दूसरा सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट, एक और एग्जांपल लेके करने की कोशिश करते हैं हम लोग। राइट, कुछ ऐसा करेंगे। सपोज यहां पर ये जो इस पे पार्शियल नेगेटिव बच्चों, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगेन ये तो समझते होंगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो
मान लीजिए यहाँ अटैकिंग स्पीसीज जो है अगेन OH माइनस है, सपोज दिस इज द अटैकिंग स्पीसीज, फिर से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, SN OH माइनस ये अटैक कर रहा है। तो देखो इस केस में और इससे जस्ट पहले केस में फर्क ये है कि इनका स्टीरिक हिंड्रेंस है बहुत कम, और यहां पर जो स्टीरिक हिंड्रेंस है मेरे बच्चों वो है ज्यादा, ये बल्कि ग्रुप्स हैं रिलेटिवली, तो ये अटैक करने के लिए इसके लिए मुश्किल आ जाएगी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो आसानी से वो अटैक नहीं कर पाएगा तो ये अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसका एक और तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो एंड व्हाट वी गेट इज, हमें मिल जाए कुछ इस तरह से, हमें ये मिल जाए, ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है जो कि स्टेबल होता है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है जो स्टेबल होता है, एंड वी गेट दिस, क्योंकि बॉन्ड टूटता है और मैंने आपको बताया था बॉन्ड टूटना एक स्लो प्रोसेस होता है, एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगेन। ये बॉन्ड टूटा और हमारे को बना कार्बोकैटायन, और टर्शियरी कार्बोकैटायन आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमारे को ये मिल जाएगा। एंड फर्दर लेटर ऑन ये कार्बोकैटायन पर अब OH माइनस अगर अटैक करता है और जुड़ने की कोशिश करता है तो आराम से नेगेटिव नहीं, OH ये हमें मिल जाएगा, एंड दिस विल, बॉन्ड बनना आसान काम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। तो देखिए हमारे को ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है, और यहां हमारे को यहां पर भी ये भी, इसको आप आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहां देखिए जो स्लो स्टेप है इसमें कितने स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 1, इसीलिए इसका नाम SN1। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, वो उसका ऑर्डर होता है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन इसको चूंकि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए इसको बोला SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। जस्ट हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसको और फर्दर डिटेल में समझा जा सकता है कि रिएक्शन किस टाइप के कैसे होते होंगे, उसको पढ़ने का एक समझने का एक प्रयास है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया और हमने CH3Cl प्लस ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल पाया। एक्चुअली में ये Cl2 जो है लाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल बनाता है, तो एक्चुअली में ये Cl डॉट इस पे अटैक कर रहा है सही मायने में, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है कायदे से वो ये हो रहा है, मीथेन इससे रिएक्ट करके बना रहा है CH3Cl प्लस दिस, और ये जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है HCl प्लस दिस, एंड अगेन दिस इज द अटैकिंग स्पीसीज, तो दिस इज फ्री रेडिकल। इसको समझने की कोशिश करें। ये एग्जांपल हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
एल्केन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे बच्चों, अब हम एडिशन रिएक्शन सीखेंगे। मान लीजिए ये HCN से हमें मिलता है साइनाइड CN माइनस, तो देखो CN माइनस अटैक कर रहा है यहां, और यहां करने पर कुछ इस तरह से बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ऐड हो रहा है, ऐड होने के लिए पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड का टूटना हो रहा है एक तरीके से। ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड यहां टूट रहा है, यहां आपके सामने ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियस लविंग CN माइनस इज ए नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो है वो अटैक कर रही है कार्बोनाइल के कार्बन पर। ये एल्डिहाइड है, दिस इज एन एल्डिहाइड, इसको कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है मेरे बच्चों। अभी वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो सकता है। तो यहां ये अटैक कर रहा है, यहां ये अटैक कर रहा है CN माइनस। हाँ, दूसरा CN माइनस जो है वो अटैक कर रहा है, CN माइनस अटैक कर रहा है कार्बन पर। पार्शियल न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। और फर्दर लेटर ऑन अगर आप we get this, but this is known as nucleophilic addition reaction due to this step, पहला स्टेप CN माइनस अटैक होने की वजह से। पहला वाला ये पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। जल्दी से नोट करें, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। मान लीजिए H प्लस अटैक कर रहा है। देखो H प्लस क्या है, ये अटैक कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा, क्योंकि H पर पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये अटैकिंग स्पीसीज यहां H प्लस है। मान लीजिए HCl से मिला, सपोज ये HBr से मिला सपोज, तो इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे चांस कि दो प्रोडक्ट बने, वो क्या बन सकते हैं, CH3CH CH2 H यहां जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां गया, या तो ये बन सकता है, या फिर H यहां जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। ये गौर करने वाली बात है कि या तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा। जब यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, जब यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। इसको समझने वाली बात है थोड़ा सा। दो में से एक ऑप्शन हो सकते हैं, आप समझने की, बोर्ड पे देख के समझने की पूरी कोशिश करें, और इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर चूंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके ये मेजर बनेगा, मैक्सिमम ये बनेगा, ऊपर वाला कम बनेगा, क्योंकि नीचे वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और वो ज्यादा स्टेबल है,
इसलिए उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। स्टडीड दैट टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मैक्सिमम स्टेबल देन सेकेंडरी, और सबसे कम होता है प्राइमरी, और फिर लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटायन कार्बोकेटायंस। This is of stability of carbocations. This is in your notes. You may refer that, or you can see the recording when it is possible, whenever, right? We'll talk about मान लीजिए फ्री रेडिकल, सपोज ये हमारे को मिल रहा है परऑक्साइड की प्रेजेंस में यूजिंग HBr। तो इसमें जो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। या तो इसका चांस है बनने का, या फिर ये। तो मैं फिर से यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करूंगा। आप लोगों को ज्ञात होगा कि टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहां पर ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी है, तो ज्यादा चांसेस इसके बनने के हैं। ऊपर वाला होगा मेजर, नीचे वाला होगा माइनर, और बाद में आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इन दोनों में ही दिस विल बी एडेड एंड वी विल गेट द कंप्लीट रिएक्शन। इसको आगे चल के पढ़ेंगे। इस रूल को बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, अगले चैप्टर में है। ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है। खराश इफेक्ट, इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट एक ही बात है। इस रिएक्शन को आपके सामने फिर से एक बार पूरा लिखता हूं। ये HBr के साथ ही होता है, HCl और HI के साथ नहीं होता। ये हम बाद में बताएंगे कि HCl और HI के साथ क्यों नहीं होता। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन होता है एंड वी गेट दिस। इसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एंगल से, एंट्रेंस एंगल से, हर तरह से। इसको डिटेल में पढ़ेंगे एल्कीन्स में, क्योंकि देखिए ये जो रिएक्शन है आपके सामने जो इस तरह देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एल्कीन्स का रिएक्शन है, प्रोपीन का रिएक्शन है। तो एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसको फिर से एक बार विस्तार से पढ़ेंगे। एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस का। अब हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेरे बच्चों, अल्कोहलिक KOH के साथ देखिए, एक तो KCl चला जाता है, एक H2O रिमूव हो जाता है, एंड व्हाट वी गेट इज this is what we get. This is elimination. This is elimination. इसको कोशिश करते हैं और समझने का थोड़ा ज्यादा, उससे एल्कोहल KOH मिलके एक्चुअली में यहां से H2O गायब हो जाता है।
हमें मिलता है C2H5O नेगेटिव K प्लस. दिस K प्लस K takes Cl minus to form KCl, and this C2H5O नेगेटिव. आपको पता है एल्काइल ग्रुप का जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लासा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है. और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, और उसके ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होने से ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, लुइस बेस की तरह काम करता है. और लुइस बेस को क्या चाहिए? H प्लस. अगर इसको कहीं से H प्लस मिल जाए तो मान लीजिए आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, अगर ये H प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है वो यहां छोड़ दे और H प्लस ये मिल जाए तो ये बना लेगा इथेनॉल, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा. और अगर यहां से H प्लस निकल जाएगा और ये इस तरह से ये कब आया है? आफ्टर लूजिंग दिस Cl माइनस ये बना है. तो ध्यान से देखो, हमारे को ये H प्लस लूज करने पे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने पर क्या मिल रहा है? इसको एक बार फिर से देखेंगे, समझेंगे, फिर डिस्कस करेंगे. दिस इज एलिमिनेशन. सपोज इसको फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं. अगर एल्कोहलिक KOH की जगह लेते हैं एक्वस KOH, तो ये OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस करके बना देता KCl, और ये प्रोडक्ट हमें यहां ये मिल जाता. मैं आपके सामने ये बना देता हूं ये. लेकिन एल्कोहलिक KOH में क्या बन रहा है इसको फिर से समझने की जरूरत है. सी, पहली बात तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है इथाइल का प्लसा इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? प्लसा इफेक्ट. तो ये अनस्टेबल हो रहा है. ये Ca2H5O नेगेटिव इस H प्लस को साथ में लेगा, इस H प्लस को यहां से लेगा और खुद बना लेगा C2H5OH. कोई सी भी स्पीसीज जिस पर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अनस्टेबल होती है. लेकिन यहां पर अगर ये H प्लस ले लेता है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और खुद को स्टेबलाइज करेगा. तो ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस एल्कीन. राइट. एलिमिनेशन में एक और हम एग्जाम्पल सीख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, इसका आप सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ कराते हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ. तो कॉन्क H2SO4 देता है H प्लस, और H2O चला गया. बाकी जो बचा वो ये दिस इज. कैसे? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो H प्लस देगा, वो इससे OH आयन रिमूव हो जाएगा. वी विल गेट दिस. तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? राइट. अगेन ये H पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा, ऐसे बनेगा, और हमारे को मिल जाएगी ये एल्कीन. ये भी एक एग्जांपल है किसका? एलिमिनेशन का मेरे बच्चों. देखो ध्यान से. और दूसरा ये जो H प्लस बना है, ये H2SO4 H आयन दे रहा है शुरू में, और HSO4 माइनस H प्लस ये कंज्यूम हो रहा है यहां पर. HSO4 माइनस फर्दर यहां से जो H प्लस मिल रहा है उसके साथ मिलके फिर से हमारे को दे रहा है H2SO4. आपने सुना होगा कि कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता. तो आप देखिए ये HSO4 माइनस ये रहा, और H प्लस जो यहां से मिल गया फिर से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है.
means catalyst is not consumed, right? We will discuss about condensation and rearrangement in the next episode. देखिए, ये अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा, ये H+ अल्कोहल से बेसिकली क्या होगा, इसके बाद लोन पेयर होगा, H+ पैसे उससे जाके जुड़ जाएगा। मैं अभी पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं, बिल्कुल सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। दिस H2O विल बी रिमूव्ड, राइट? ठीक है, बाकी बचा ये OH- हटने के बाद ये बचेगा, ये बचा। अगर ये H+ लेके HSO4- से बन जाता है ये, तो ये जो है ये इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। दिस इज जस्ट एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन को समझाने का एक टाइप समझाने का है, हमने कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म नहीं किए, जस्ट एक आइडिया लिया है कि ऐसा होता है। देयर आर स्टिल मोर स्टेप्स कि भाई कैसा होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया दे देता हूं, मान लीजिए H+ गया, तो H+ यहां जुड़ेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समथिंग दिस विल हैपन, राइट? अभी हमने सारा नहीं बताया है, थोड़ा सा आगे के लिए छोड़ देते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।